एक 15 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया था और फिर पंचायत ने कुछ ऐसा फैसला दिया, उसके बाद उस बच्ची की हो जाती है निर्मम हत्या। उसको केरोसिन डाल करके उसको जिंदा जला दिया जाता है। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई हम यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें दोस्तों, और हमारे इस वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर कुछ कम हैं तो इनको बढ़ा दिया करें, उनमें गिनती आपकी भी बढ़ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के एक गाँव की। 6 अक्टूबर 2022 को यह घटना घटती है। एक 15 साल की लड़की होती है जो अपने घर के अंदर सो रही थी। सुबह सुबह जब वह सोकर उठती है तो उसके पेट में बहुत जोरों का दर्द था और वह जोर से उठ करके दर्द चिल्ला रही थी। उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, बेटी क्या हुआ? वह कहती है, माँ मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द है, न जाने क्या हुआ है, दर्द मार रहा है। उसकी माँ उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन तभी भी उसका दर्द ठीक नहीं होता है। तो उसकी माँ और उसका पिता उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं डॉक्टरों को। तो डॉक्टर जैसे उसका चेकअप करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आपकी लड़की तो माँ बनने वाली है। दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टरों ने उस माँ को बता दिया कि आपकी लड़की माँ बनने वाली है, लेकिन माँ ने यहाँ पर यह गलती कर दी कि डॉक्टर के सामने यह नहीं बताया कि मेरी बेटी की तो शादी ही नहीं हुई। और डॉक्टर को भी यहाँ पर पुलिस बुला लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने भी इस बात में ध्यान नहीं दिया। अब यहाँ पर क्या होता है, अब अपनी बेटी को वह घर पर ले आते हैं और फिर जो माँ होती है वह पूछती है कि तुम कितने महीने से गर्भवती हो? तो बेटी बता दी 3 महीने हो गए। और किसके साथ तुमने यह कृत्य किया था? तो बेटी रोने लगती है अपनी माँ के सामने और उसको कलेजे से लगा लेती है और कहती है कि माँ, मैं जब जंगल पानी होने के लिए खेतों में गई थी 3 महीने पहले, तो खेतों के अंदर पहले से ही एक अभिषेक कुमार नाम का लड़का है जो कि पड़ोस का रहने वाला है, वह बैठा हुआ था और मैं अकेली थी। अकेली देखकर मेरे साथ उसने रेप कर दिया था और ये कहा था कि अगर यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, इस बात को किसी को बताना मत। तो लड़की चुप रहती है कि चलो इस बात को मैं किसी को नहीं बताऊंगी, वरना मेरे माँ बाप की बदनामी होगी या फिर मेरी भी बदनामी हो जाएगी या फिर कुछ भी हो सकता है। तो लड़की बताती नहीं है और तकरीबन 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने बाद वह गर्भवती निकलती है। अब यहाँ पे जो माँ और पिता होते हैं वह परेशान हो जाते हैं और पुराने ज़माने जब हुआ करते थे तो लोग थाने तहसील में ना जा करके पंचायत कर लिया करते थे। आजकल बहुत सारे लोग सुधर चुके हैं, पंचायत जोड़ने की जगह वह पुलिस थाने में जाते हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पंचायतों के ऊपर फैसला टाल दिया जाता है। तो जो माँ होती है और पिता होता है वह गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा करते हैं और सारी घटना बताते हैं और फिर यहाँ पर उस लड़के अभिषेक के माँ बाप को भी वहाँ पर बुलाया जाता है और एक छोटी सी पंचायत जोड़ी जाती है। पंचायत में सारी बातें रखी जाती हैं कि इस लड़के ने इस लड़की के साथ दरिंदगी की है। तो यहाँ पर अब जो पंचायत होती है वह फैसला देती है कि अब इस लड़के को इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन लड़के के घर वाले बिल्कुल इस बात से राजी नहीं थे, वे मना कर देते हैं। तो यहाँ पर पंचायत अगले ही क्षण ये कहती है कि अगर तुम मना करते हो तो हम फिर यह केस पुलिस को सौंप देंगे, फिर वो अपने आप निपट लेगी। लेकिन अब यहाँ पर घर वाले कहते भी तो क्या, वह चुप हो जाते हैं। और अब क्या होता है, पंचायत एक और गलत फैसला लेती है। पंचायत कहती है कि शादी जब तक होगी उससे पहले बच्ची को इसको अपने घर रखना होगा। यह बहुत बड़ा गलत फैसला था दोस्तों। अब यहाँ पर जो बच्ची होती है जिसका नाम होता है पूनम, बदला हुआ नाम है, पूनम को उस लड़के अभिषेक के घर रख दिया जाता है बिना शादी के ही। और यहाँ पर अभिषेक के घर वालों की आंखों में वह चुभ रही थी, वह तो उसको अपनी बहू बनाना ही नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर धीरे धीरे 1-2 दिन जब गुजर जाते हैं तो अब केरोसिन डालकर सोती हुई पूनम के ऊपर केरोसिन डाला जाता है और फिर आग के हवाले कर दिया जाता है। और जो पूनम होती है ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। घर के लोग पहले ही भाग चुके थे, कुछ जो माँ बाप थे, और वह लड़का जो था अभिषेक कुमार वह पीछे रह गया था घर के अंदर अकेला। वह जब उसे जलाने के बाद लड़का भी वहाँ से भाग जाता है। आस पड़ोस के लोग जब जलती हुई पूनम को देखते हैं तो उसके ऊपर कंबल वगैरह डाल करके आग को बुझाते हैं, लेकिन यहाँ पर 90% वह लड़की जल चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर कह देते हैं कि इसका बचने का जो चांस है वो बिल्कुल ही 0 के बराबर है। तो वहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस में वह लड़की बयान देती है कि मेरे होने वाले पति अभिषेक कुमार ने मेरे ऊपर आग लगाई है,
पेट्रोल डालकर यानी केरोसिन डाल करके। और यह भी बताती है कि उसने पहले मेरे साथ रेप किया था खेतों में, जब मैं अकेली जंगल पानी होने गई थी। उसके बाद उसने मेरे ऊपर आग लगाई है। तो पुलिस इंस्पेक्टर जो होते हैं कमलेश दीक्षित, वह इस केस को अपने हाथों में लेते हैं और फिर यहाँ पर उसके माँ बाप को और उस लड़के को गिरफ्तार किया जाता है और उनको अब जेल में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर एक लड़की से पीछे छुड़ाने के चक्कर में अब वह ज़िंदगी भर जेल में रहेंगे। सबसे पहले तो उस लड़के ने गलत किया था, उस लड़की के साथ जो उसने खेतों में अकेली देखकर रेप किया, यह सबसे बड़ा गलत काम था। दूसरी बात, जब उसकी ज़िंदगी खराब हो चुकी थी, गर्भवती हो चुकी थी, तो उसको उससे शादी करके चुप रहना चाहिए था। लेकिन अभी भी उसके मन में यही हो रहा था कि इससे मुझे शादी नहीं करनी है, और उसको जिंदा जला दिया था। तो यहाँ पर कितना क्रूर होगा वह परिवार जिसने एक लड़की को और उसके पेट में पल रहे बच्चे को जिंदा आग के हवाले कर दिया। ऐसे लोग भी इस समाज, देश और दुनिया के अंदर रहते हैं दोस्तों। इनसे थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें। और सबसे मेन बात तो यही है कि अपनी बेटियों को घर से बाहर अकेला बिल्कुल भी ना जाने दें। ज़माना बहुत ख़राब है और यहाँ पर इंसान की खाल में न जाने कितने भेड़िए इंसान की खाल में छुपकर बैठे हुए हैं, बस मौके की तलाश में रहते हैं। कभी बस मौका मिल जाए तो फिर वह अपनी मनमर्जी करते हैं। लेकिन लोगों को देखते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं, ऊपर से वह बिल्कुल एकदम से सीधे साधे बनकर रहते हैं, लेकिन अंतर मन में उनके न जाने क्या क्या चल रहा होता है। इसका तो तभी पता चलता है जब कोई घटना घटित हो जाती है। तो उन दरिंदों से अपनी बच्चियों को बचा कर रखें और ढंग से अपने बच्चों का भरण पोषण करें, अच्छी शिक्षा दें कि अकेले में बाहर नहीं जाना है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।